अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर जी और आज हाजिर हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर के 5वीं क्लास में। आज के इस क्लास में आप जानेंगे कलर स्वाचेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर कैसे फिल करते हैं, उसमें ग्रेडियंट यानी दो या उससे ज़ायद कलर किस तरह फिल करते हैं, और इसी कलर स्वाचेस में हम एक छोटा सा ड्राइंग करके उनको एक खूबसूरत पैटर्न में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की ये क्लास में आज जान पाएंगे यही सारी चीज़ें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो इलस्ट्रेटर के 5वीं क्लास में आज आप सीख रहे हो कलर स्वाचेस। कलर स्वाचेस यहाँ मैंने पिन कर रखा है। इसका तरीका मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि विंडो से किस तरह हमने इसे यहाँ पर पिन किया है। यहाँ देखा जाए तो ये बज़ाहिर मुख्तसर नज़र आने वाला ये पैनल अपने अंदर बहुत वसत लिए बैठा है, और आज शुरू में मैं इसका आपको तारुफ करने वाला हूँ और उसके बाद इससे प्रैक्टिकल वर्क करा के आपको दोबारा से एक असाइनमेंट दी जाएगी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले एक शेप ड्रा कर लेता हूँ। ये शेप जैसे ही मैंने ड्रा किया, ये जो इसके अंदर कलर फिल है वाइट, इसे फिल कलर कहा जाता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके जो कॉर्नर पर ब्लैक बॉक्स बना है, ये स्ट्रोक कहलाता है। इस स्ट्रोक की थिकनेस यहाँ साइड से बढ़ाई और कम की जा सकती है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो नीचे ये जो है ये स्ट्रोक कलर हमें शो हो रहा है, और ये जो है हमारा फिल कलर है। अब इसी को अगर मैं यहाँ ये जो एरो बना है, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्विच हो जाता है। ये क्या हो चुका है, मतलब जो फिल कलर था वो ऊपर गया है स्ट्रोक में, और जो स्ट्रोक कलर था वो फिल में आ चुका है। मैं दोबारा से इसे स्विच कर लेता हूँ, यहाँ से इसका स्ट्रोक कम कर लेता हूँ। अब अगर हमें ये वाइट कलर चेंज करना हो तो इसका सिंपल तरीका ये है, इस पर डबल क्लिक कर दे और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर ले, वो यहाँ चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं स्ट्रोक कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पहले स्ट्रोक पर क्लिक करूंगा। देख सकते हैं आपके स्ट्रोक का जो कलर था वो फिल कलर के ऊपर आ चुका है, और अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ। सेम यही काम हम यहाँ स्वाचेस के पैनल से कर सकते हैं। स्वाचेस के पैनल में हमारा ये शेप सेलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ मैं ब्लू कलर इसमें फिल करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रोक में ब्लू कलर मुंतखब हो चुका है। लेकिन अगर ये स्ट्रोक नीचे होता यहाँ से और फिल कलर ऊपर होता, तब अगर मैं इसमें कोई कलर फिल करता तो वो इसमें फिल हो जाता। इसी तरह यहाँ पर डबल क्लिक करके हम इसकी कलर वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब सेम यही काम हम यहाँ कलर में आते हैं। ये जो मैंने पैनल यहाँ पिन किया है, पैनल में आते हैं तो यहाँ इसकी कलर वैल्यू चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके लिए परेशान ना हो, आगे चलकर हमने इसको बहुत डिटेल से समझना है। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि इससे भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। और यही काम अगर मैं अपना माउस यहाँ पर लाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो माउस कर्सर था वो चेंज हो चुका है, और जैसे ही मैं किसी भी एरिया पर क्लिक करता हूँ तो वही कलर मेरे इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर मैं स्ट्रोक को ऊपर करता हूँ और यहाँ आता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर कलर पे क्लिक करता हूँ तो वही कलर मेरे स्ट्रोक पे फिल हो जाएगा। ये तो हो गया कलर का तारुफ। अब आते हैं इसी स्वाचेस में अपना कोई थीम ऐड करना। मसलन आपने क्लास 4 में देखा था कि हमने बेसिक शेप से कुछ आइकन्स बनाए थे, इनमें एक आइसक्रीम भी था। अगर हमने कोई ड्राइंग करना हो और उसी के कलर पूरा ग्रुप यहाँ पर ऐड करना हो तो वो कैसे होता है, तो सिंपल मैं अपने गूगल पे आ जाता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ आइसक्रीम। आइसक्रीम मैंने लिख लिया। जाहिर सी बात है अगर आप नए हो तो आपको कलर को लेकर आपके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है, तो इसका तरीका भी आज समझ लें। यहाँ से मैंने ये आइसक्रीम की एक तस्वीर कॉपी कर ली, ये भी इलस्ट्रेटर में बना है, और आगे चलकर आप इससे भी ज्यादा एडवांस चीजें बना पाएंगे इस कोर्स की मदद से इंशाल्लाह। मैंने वो तस्वीर कॉपी करके यहाँ ला कर रख दी, इसे मैं रिसाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर एक रेक्टेंगल
लेता हूँ और इसमें आई ड्रॉपर टूल की मदद से, ये जो टूल है आई ड्रॉपर टूल ये कहलाता है, मैं ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर किसी भी जगह पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कलर यहाँ आ जाता है। यहाँ मैंने लाइट ग्रीन ले लिया, इसकी एक और कॉपी ले ली, आल्ट की मदद से आई ड्रॉपर टूल लिया और यहाँ से मैंने पिंक कलर उठा लिया। अब नीचे आकर यहाँ मैंने आई ड्रॉपर टूल से कौन का कलर ले लिया और ऊपर एक और कलर लेके मैंने ये येलो स्कोप का कलर इसमें फिल कर दिया। तो अगर आप किसी भी टाइप का ड्राइंग बनाते हैं, आपको कलर समझने में दुश्वारी पेश आ रही हो, तो पहले आप इंटरनेट पर जाकर उसी मुताल्लिक़ कीवर्ड सर्च कर ले, वहां से अपने लिए कोई इसी तरह कलर स्कीम बना ले। अब इन सारे कलर्स को सेलेक्ट करके यहाँ इस फोल्डर पर क्लिक कर दे। फोल्डर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ हमसे नेम मांग रहा है, आप कोई भी नाम यहाँ रखने में फिलहाल आइस लिख लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। ओके मैंने कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये जो कलर बनाए थे वो यहाँ हमारे पास एक ग्रुप की शक्ल में आ चुके हैं। तो ये तो हुआ अपना कलर स्कीम ऐड करने का तरीका। अब यहाँ पर आते हैं, ये जो आपको आइकन बना नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। बिलफर्ज में इस फूड पर क्लिक करता हूँ और बेवरेजेस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारे पास कलर थीम आ चुके हैं ये बेवरेजेस के मुताल्लिक है। यहाँ जो आपको एरो नज़र आ रहा है, अगर इस पर हम क्लिक करते जाएंगे तो ये आगे जो वहाँ पर ऑप्शन थे, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन थे ये 1 बाय 1 करके आपके पास यहाँ खुलते चले जाएंगे। इनमें से भी बिलफर्ज अगर आपको कोई भी कलर पसंद आता है तो आप वो इसमें चूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे साइड पे रख रहा हूँ। अब आगे जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहीं पर अगर हम देखते हैं दोस्तों तो हमें कुछ एक ही जगह दो कलर नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट दो या उससे ज्यादा कलर्स को कहा जाता है इलस्ट्रेटर में। मैं इसका स्ट्रोक खत्म कर रहा हूँ, कलर को ऊपर लेके आ रहा हूँ और यहाँ पर आकर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे रेक्टेंगल में दो कलर ऐड हो चुके हैं। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से सिंपल जी प्रेस करता हूं तो इसका हैंडलर हमारे सामने आ जाता है। यहाँ अगर हम चाहे इसमें कोई कलर ऐड करना चाहे या डिलीट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मसलन यहाँ पर 5 कलर यूज हुए हैं। आपको 2 कलर नजर आ रहे हैं लेकिन ये 2 कलर्स नहीं है। येलो और इसके डिटेल वर्क में मुख्तलिफ टोन्स दिए गए हैं। मैं इन सबको क्लिक करके नीचे ले आता हूं तो ये डिलीट हो जाता है। यहाँ मैंने तीनों कलर को डिलीट कर दिया और यहाँ अब इस येलो कलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई भी कलर लेता हूँ तो वो इसमें फिल हो जाएगा। सेम इसी तरह ये कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ अगर अब मैं चाहूँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जिस तरह हमने डिलीट किया था, यहाँ क्लिक करके हम तीसरा कलर भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें इसका डार्कर टोन लाना चाहता हूँ तो यहाँ क्लिक कर सकता हूँ इस पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक डार्क कलर आ चुका है। अगर आप महसूस करें कि ये कलर मुझे इससे भी ज़्यादा डार्क चाहिए तो सिंपल इस पर क्लिक करें और इस दफ़ा कलर में आ जाए। कलर में आकर यहाँ से इस कलर को मज़ीद डार्क किया जा सकता है। सेम इसी तरह यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और इस कलर को लेकर ज़रा सा लाइट करता हूँ। ये जो ऊपर सियान कलर है मैं उसे नीचे की तरफ ले आया तो वो वहाँ पर लाइट होता चला जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये हुआ ग्रेडियंट। अब इस ग्रेडियंट को हम किसी भी जाविया पर फिल कर सकते हैं। मसलन मैंने अपने कीबोर्ड से जी प्रेस किया है या सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करके ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हो। और अब जब मैं यहाँ पर आऊँगा ऊपर से नीचे इसको रिलीज करूँगा तो इसका रुख चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ से दाएं से बाएं अगर मैं जाता हूँ तो ग्रेडियंट स्टाइल लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। सेम यहाँ से अगर मैं राइट टू लेफ्ट ले जाना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो ठीक है, यहाँ आपने सीख लिया कि हम अपने ऑब्जेक्ट में किसी भी रुख से ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। अब अगर इस ग्रेडियंट का स्टाइल हमने चेंज करना हो तो उसका तरीका क्या है वो भी लगे हाथों जान ले। और यहाँ आ जाता हूँ इस ग्रेडियंट पर। इस ग्रेडियंट पर आता हो तो यहाँ हमारे साथ एक स्टाइल है, ये लीनियर था। ये जो हमने ग्रेडियंट स्टाइल यहाँ यूज किया है ये लीनियर है, ये वाला है।
और इसके बराबर में अगर आप देखते हैं तो ये रेडियल है। रेडियल में आपने नोट कर लिया कि ये जो हमारा ग्रेडियंट था ये एक सर्कल में इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ हमें यहाँ एक तीसरा ग्रेडियंट नजर आ रहा है, ये भी समझ लिया आप। मैं इसको बाय डिफॉल्ट डी कर रहा हूं और यहाँ आकर क्लिक करता हूं। आप मेरे कर्सर पर देख सकते हैं कि यहाँ के आइकन के साथ एक एरो बटन के साथ सर्कल है, और ये जो सर्कल है ये दरअसल ग्रेडियंट नोड है, और उसी के साथ प्लस का बटन भी साइन हो चुका है। ये इसके जरिए में जैसे ही किसी भी एरिया में अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ आपने देख लिया कि ग्रेडियंट का एक कलर जो है अपीयर हो चुका है, और यहाँ मैंने अब ये सेलेक्ट किया है, और कोई भी कलर अगर मैं इसमें इस्तेमाल करना चाहूँ तो वो इसमें फिल हो चुका है। अब यहाँ मैंने किसी भी मुंतखब एरिया पर क्लिक किया और उसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका भी कलर चेंज हुआ है, और अपनी मर्जी के मुताबिक हम इसे मूव भी कर सकते हैं। कई कलर इसमें मजीद भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आप अपनी क्रिएटिविटी से करना चाहें उसी तरह यहाँ पर आप कर सकते हो। अब मैं दोबारा अपने पुराने शेप पर आता हूँ, दोबारा से ग्रेडियंट पर मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ इस आइकन पर अगर आप देखें, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारा कलर यहाँ इस्तेमाल हुआ था वो मिरर हो चुका है, यानी ब्लैक पहले यहाँ पर था और यहाँ जो यानी हमने कलर को फ्लिप कर दिया है। अब मैं इसी की एक और कॉपी ले रहा हूँ। मैंने कॉपी ले ली, इसका कलर मैंने दोबारा से लीनियर कर दिया, और यहाँ जो आपको ये एंगल नजर आ रहा है ये इसकी रोटेशन डिग्री है। मतलब जिस तरह हमने ग्रेडियंट टूल की मदद से हमने इसका एंगल चेंज किया था, सेम उसी तरह आप यहाँ पर इन डिग्रीज की मदद से भी कर सकते हो। चाहो तो यहाँ से कोई मुंतखब डिग्री सेलेक्ट कर लो, या ये सेलेक्ट करके अपने माउस के व्हील को घुमाते चले जाए तो वो वहां पर उसी डिग्री पर रोटेट होता हुआ आप महसूस करेंगे। ये हुआ हमारे ग्रेडियंट का तारुफ। अब मैंने इन सब शेप को सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं ताकि आप अगला टॉपिक समझ पाए। अगला जो टॉपिक है वो भी इसी स्वाचेस का है। ये तो सिंपल कलर हुए, ये ग्रेडियंट हुआ। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि यहाँ हमें एक और चीज नजर आ रही है, ये है पैटर्न। जी हाँ, ये शेप हमारा सेलेक्ट है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो रेक्टेंगल था उसमें ये पैटर्न फिल हो चुका है। यहाँ दूसरा पैटर्न भी मौजूद है मेरे साथ, उस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसमें आ जाता है। यहाँ पर सिर्फ ये दो पैटर्न ही नहीं है, इसी आइकन पर मैं क्लिक करके आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बटन हमें मिल रहा है पैटर्न का। पैटर्न पर मैं आता हूँ, बेसिक ग्राफिक पर चेक लगाता हूँ, डॉट्स पर आता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक और विंडो खुल चुकी है जिसमें हमें पैटर्न नजर आ रहे हैं। और इसी तरह इस नेक्स्ट के बटन पर मैं जाता हूँ तो आगे के जो पैटर्न है वो हमारे सामने खुलते चले जाएंगे। अब ये हमारा रेक्टेंगल सेलेक्ट है, किसी भी पैटर्न पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वही पैटर्न फिल हो जाएगा। यहाँ पर काफी अच्छे पैटर्न देखने को मिल जाते हैं। अगर आप चाहो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यही नहीं, इसमें हम अपने पैटर्न भी बना सकते हैं। तो ये तो हुआ आज के हमारे कलर, ग्रेडियंट और पैटर्न का तारुफ। अब हम आगे का स्टेप ले रहे हैं, वो है प्रैक्टिकल का, कि इसी स्वाचेस को इस द्रोकार लाकर हम अपने डिजाइन किस तरह तख्लीक करते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो चलते हैं कि स्वाचेस से हम प्रैक्टिकली किस तरह काम लेते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पर पॉलीगॉन टूल पर, यहाँ एक शेप ड्रा कर लेता हूँ, इसे रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद इसे डाउन स्केल करके जरा जूम कर लेता हूँ और अब आता हूँ यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। लाइन ड्रा कर लिया मैंने। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके आता हूँ पाथ फाइंडर पर, ये डिवाइडर पर। इस पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि डिवाइड हो चुका है। कैसे, ये देख ले। मैं इसको सेलेक्ट करके अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप कर दिया तो आप देख सकते हो कि वो जो हमारा एक शेप था वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। इसे रोटेट कर दिया मैंने और यहाँ ला के रख दिया। सेम यही काम मैं एक और कॉपी लेके यहाँ रख लेता हूँ और इसे मिरर कर लेता हूँ। इनको मिरर करके मैंने ये इफेक्ट बना दिया।
अब आते हैं इसमें कोई कलर फिल करते हैं। अब हम करते हैं इसमें कलर फिल। यहाँ आकर मैं इसमें एक लाइटर कलर फिल कर लेता हूँ, इसको मजीद लाइट कर लेता हूँ। यही कलर मैं यहाँ इस शेप को सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से यहाँ फिल कर लेता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके इसमें मैं ज़रा डार्क कलर यूज़ कर लेता हूँ और अब ये दो शेप सेलेक्ट करके इसमें इन दोनों के दरमियान का कोई कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि सेम इसी तरह है। मैंने इस पर डबल क्लिक करके इसे ज़रा लाइट कर दिया और ओके कर दिया। अब मैंने इन सब को सेलेक्ट करके इसका स्ट्रोक ख़त्म कर दिया। स्ट्रोक इसका ख़त्म हो चुका है। मैंने इसे फिट टू स्क्रीन कर दिया और यहाँ स्वाचेस में आकर मैंने इसको सेलेक्ट करके सिर्फ लाके यहाँ पर छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ यहाँ पर ऐड हो चुका है। जी हाँ, हमने इसकी मदद से एक पैटर्न बना दिया है। ये हमारा पैटर्न है। जिस तरह हमने ये पैटर्न यूज़ किया था किसी रेक्टेंगल में, सेम इसी तरह अब ये इस्तेमाल करेंगे कुछ डिटेल के साथ। मैं इसी तरह ऊपर ले जा रहा हूँ अपने आर्टबोर्ड से। आर्टबोर्ड को फिट टू स्क्रीन कर दिया और यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया और अब इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो पैटर्न है वो इसमें फिल हो जाएगा। वो फिल हो चुका है, लेकिन यहाँ देखिए स्ट्रोक में मैं स्ट्रोक को ख़त्म कर लेता हूँ और फिल कलर को ऊपर ले आता हूँ। तब आता हूँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो पैटर्न यहाँ पर फिल हो चुका है। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ग्रिड में है। अगर आपको ग्रिड में नहीं चाहिए, ब्रेक में चाहिए तो ब्रेक में भी ले सकते हो। सेम इसी तरह आप यहाँ देख सकते हो कि चेंजिंग हो रही है। ये ब्रेक कॉलम हो गया। यहाँ पर मुख्तलिफ सेटिंग से आप अपने पैटर्न बना सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिलहाल मैं इसे ब्रेक कॉलम में ले रहा हूँ। ये लेकर ये यहाँ से आप इसका कॉलम और रो, ये कॉलम कहलाते हैं और वर्टिकल कॉलम कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल रो कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसके कॉलम कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से अगर मैं इसकी जो ब्रेक ऑफसेट चेंज करना चाहूँ तो इसमें भी आप तब्दीली होता हुआ देख सकते हो। फिलहाल मैं उसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ। यहाँ अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ और हाइट है ये कंट्रोल किया जा सकता है। मसलन मैं इसका विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो ये एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे और इसका विड्थ कम कर रहा हूं तो ये एक दूसरे के करीब होते चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज नोट कर ले कि ये हमारे पास इंचेस में है तो ये बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है और आप देख सकते हो कि मुझे जो मतलूबा रिजल्ट चाहिए वो हमें यहाँ नहीं मिल रहा, तो मैं इसे फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ जो इंचेस है इंचेस को मैं पिक्सल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसका फायदा क्या हुआ ये आप अब देख लेंगे। जैसे ही अब मैं इसकी वेट कम ज्यादा करूंगा तो ये पिक्सल में होगा। पिक्सल का साइज बहुत छोटा होता है तो ये बहुत धीरे से होता चला जाएगा। जी हाँ, मुझे ये इतना ही चाहिए था तो मैं इतना रहने देता हूँ। यहाँ से आप इसकी क्वांटिटी भी कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं फिलहाल वही रहने दे रहा हूँ जो बाय डिफॉल्ट था और अब इसे क्लोज कर रहा हूँ। तो आपने देख लिया कि एक ही शेप बना के किस तरह से हमने पैटर्न की मदद से एक बहुत खूबसूरत वॉलपेपर डिजाइन कर लिया। अब यहाँ पर अगर आपको जरूरत पड़ जाए इसकी विड्थ और हाइट यानी इसकी रेशो चेंज करने की, मसलन मुझे ये इसकी हाइट जो है ये इतनी ही चाहिए लेकिन विड्थ कम, अब आप इसकी जब विड्थ कम करेंगे तो आप देख लें कि यहाँ पर जो शेप था उसकी रेशो डिस्टर्ब हो चुकी है। हमें इसकी रेशो दोबारा से बहाल करनी है तो सिर्फ यहाँ पर आकर एक क्लिक कर लें और आप देख लें कि हमारी रेशो दुरुस्त हो चुकी है। ये हुआ पैटर्न बनाने का एक आसान तरीका कि पैटर्न को किस तरह हम यूज कर सकते हैं। इसी पैटर्न से हम बहुत ज्यादा काम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इसी एक पर इक्तिफा कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं ग्रेडियंट को इस्तेमाल में लाकर हम किस तरह एडवांस लेवल का काम कर सकते हैं, अब वो देख ले। मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट करने लगा हूँ और यहाँ पर आकर मैं इलिप्स टूल की मदद से एक सर्कल ड्रा कर रहा। मैंने सर्कल ड्रा कर दिया। इसे भी यहाँ पर भी मैं कोई कलर अगर लगाना चाहूँ यहाँ से लगा सकता हूँ। इसमें मैंने ग्रेडियंट से काम करना है तो यहाँ पर मैं ग्रेडियंट फिल
करूंगा। ग्रेडियंट मैंने फिल कर दिया, लेकिन मुझे ये कलर नहीं चाहिए, तो मैं इसके कलर्स डिलीट करके यहाँ पर अपने कलर्स दे देता हूँ। मैं फिलहाल ब्लू में बना रहा हूँ, आप कोई भी कलर मुंतखब कर सकते हो। इसका स्टाइल जो है वो मैं रेडियल रख रहा हूँ। तो कलर मैंने इसमें फिल कर लिए और अब मैं आ चुका हूँ ग्रेडियंट पे। यहाँ से मैं इसका स्टाइल चेंज कर लेता हूँ रेडियल, और यहाँ से मैं इस कंट्रोलर की मदद से ये जो हमारा स्काई ब्लू था इसे ज़रा ज़्यादा कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। अब मैंने अपने कीबोर्ड से जी प्रेस किया है, या यहाँ से आप ग्रेडियंट टूल भी ले सकते हो, और यहाँ एक साइड से मैंने इसे इसके जो हैंडलर है इसको ज़रा बढ़ा दिया है, और अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको रिपोजिशन कर दिया है। और यहाँ आकर अगर आप चाहे तो इसका स्टाइल तब्दील कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसी तरह रहने दे रहा हूँ। जी, ग्रेडियंट से हमने एक पाथ बना दिया है, अब हम इसकी कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के कई तरीके हैं, आप कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके इसकी कॉपी ले लें, और अपने कीबोर्ड से आल्ट और शिफ्ट प्रेस रखकर उसे जरा रिसाइज कर ले, और कंट्रोल आल्ट ब्रैकेट की मदद से उसे नीचे ले जाएं, या इसको सेलेक्ट करके ऑफसेट पाथ पर आ जाए, और यहाँ से हम इसको 4 पिक्सल की इसका जो है ना हमने ऑफसेट पाथ ले लिया। और यहाँ जो नीचे वाला जो ग्रेडियंट है उसका कलर जो है हम फ्लिप कर लेते हैं। इसका जो ग्रेडियंट स्टाइल था वो मैंने चेंज कर दिया, और इसके साथ मैं इसे लीनियर भी कर लेता हूँ। लीनियर हो चुका है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारी लाइट है वो इस जाविये से आ रही, तो दूसरा जो पाथ है इसकी जो लाइट डायरेक्शन है हम वो इसके ऑपोजिट करने वाले हैं। अपने कीबोर्ड से मैंने जी प्रेस कर लिया है ग्रेडियंट टूल लेके। ये जो दूसरा शेप है इसकी लाइट हमने नीचे से दे दी है। तो अब हम इसी की एक और ऑफसेट पाथ ले लेते हैं, और इस दफा उसका साइज ज़रा मज़ीद बढ़ा लेते हैं। 6 पिक्सल कर दिया, उसे ओके करके इसे यहाँ से सिर्फ मिरर कर लेंगे। तो आपने देख लिया कि हमारा जो वो शेप था वो मिरर हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, एक और सर्कल ले रहा हूँ, और जैसे ही मैंने सर्कल ले लिया तो आपने देखा कि उसमें ये ग्रेडियंट स्टाइल खुद से कॉपी हो गया है। क्यों? क्योंकि इलस्ट्रेटर में आपका जो लास्ट एक्शन होता है वो सेव रहता है। मसलन यहाँ पर मैंने एक शेप ले लिया, उसमें कोई कलर फिल कर लिया। अब दोबारा अगर मैं कोई शेप ड्रा करूंगा तो यही कलर उसमें बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो यही हुआ है कि मैंने जैसे ही यहाँ पर सर्कल ड्रा किया एक शेप टूल की मदद से, तो उसमें जो हमारा पहले कलर हमने अप्लाई किया था वो खुद से आ चुका है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे एक ग्लोसी इफेक्ट देने के लिए वाइट कलर चाहिए। तो उसका भी प्रोसेस आप समझ लें। मैंने ग्रेडियंट टूल ले लिया, ग्रेडियंट टूल लेकर यहाँ पर वाइट कलर फिल कर दिया, यहाँ पर भी मैं वाइट कलर फिल कर लूंगा, और इस दफा ग्रेडियंट से हम एक अलग नौयत का काम लेने वाले हैं, तो इस पर भी नजर रख लें। अब मैंने ग्रेडियंट में आया, और ये जो कलर है इसकी ओपेसिटी यहाँ से मैं 0 कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा दूसरा कलर है इसकी ओपेसिटी यहाँ 0 हो चुकी है। और अब मैं इसका स्टाइल यहाँ से लाके रख लेता हूँ, चाहे तो आप इसे और भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी मैं जरा सेटिंग करने लगा हूँ। तो ठीक है, मैंने इसकी कुछ सेटिंग कर ली है, और अब मैं आता हूँ यहाँ ट्रांसपेरेंसी के पैनल पे। अगर चाहो तो यहाँ से आप इसको ओवरले कर सकते हो। ओवरले करने के बाद आप देख सकते हो तो वो जो एक्स्ट्रा वाइट नज़र आ रहा था, बहुत हार्श लाइट था, वो अब कंट्रोल हो चुका है। अब इसके बाद हमने एक और काम करना है, वो ये है, अब मैं इसी बड़े वाली शेप की एक कॉपी ले लेता हूँ दोबारा से, और इस दफा मैं इसमें ब्लैक और वाइट का ग्रेडियंट फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे साथ मौजूद है। मैंने सिर्फ इस पर क्लिक करना है, वो यहाँ पर फिल हो चुका। इसके बाद मैं यहाँ पर आकर इसको स्टाइल रेडियल कर लेता हूँ, और यहाँ से इसका पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, मतलब ब्लैक कलर को रिवर्स कर लेता हूँ। ये रिवर्स हो गया। यहाँ जो इसका ये हैंडलर है ये मैं बिल्कुल आखिर तक ले आता हूँ। अगर आप यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई बात, ग्रेडियंट टूल पर क्लिक कर ले। यहाँ पर हैंडलर आ चुका है, और अब आकर यहाँ ये जो पॉइंट है ये इसका सॉफ्टनेस बढ़ाता और कम करता है। मैं इसको बिल्कुल एंड पर ले आया। बिल्कुल एंड पर लाने के बाद मैं इस ब्लैक कलर को भी करीब ले आता हूँ।
दरअसल मैंने इसकी एक शेडो बनानी है, ये अभी आप देख भी लेंगे। ठीक है, मैं इसकी एक सेटिंग कर चुका हूँ और अब इसे जब लाकर यहाँ नीचे रखता हूँ तो आप देख पाएंगे कि हमारा एक शेडो इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये जो मैंने इसकी कॉपी ली है, यहाँ मैंने शेडो इस साइड की बनाई है, लाइट के हिसाब से देनी हो तो वो भी आप समझ लें। मैंने यहाँ पर ये ड्रा कर लिया, इसका ब्लैक कलर ज़रा अंदर कर लिया और इसको सिर्फ मैं एक साइड से छोटा कर लेता हूँ और इस शेप को इन सबसे नीचे लूँगा। अच्छा, यहाँ पर ब्लैक जो है हम फिर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था आज का क्लास नंबर 5, जिसमें आपने कलर, पैटर्न और ग्रेडियंट का इस्तेमाल सीख लिया। अब इसके साथ मैंने आपको असाइनमेंट देनी है कि आपने वो पूरा करके लाना है। असाइनमेंट क्या है वो ये है, गूगल पर आइए और यहाँ पर लिख ले ग्लोसी शेप। ग्लोसी शेप आपने लिख दिया। यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी का कोई खूबसूरत सा शेप सेलेक्ट करके उसे बना ले। चाहे तो आप ये बना ले, उसका तरीका भी वही है जो हमने भी आपको दिखाया है। फर्क सिर्फ इसका ये है कि इस पे जो ऑफसेट पाथ है वो ग्रे स्केल यानी ग्रे कलर में बना है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही बनाए, अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश कर ले। आइडिया इंटरनेट से जरूर ले, आइडिया लेने में कोई कबाहत नहीं है। आपको जो भी काम करना हो पहले कोशिश कर लिया करे कि उसके मुताबिक गूगल पर सर्च कर ले ताकि आपको बेहतर आइडिया हो सके और उसके बाद आप जरूरी भी नहीं कि सेम उसी तरह बनाए, उसको चेंजिंग करके भी बना सकते हो। और खूब से खूब मशक कर ले। प्रैक्टिस ही वो वाहिद चीज़ है कि आपको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आज आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ को जो ग्रेडियंट है इसको मैंने ज़रा रस्मी पढ़ाया है, लेकिन उसके लिए परेशान ना हो, हरगिज़ परेशान ना हो। आगे चलकर इस ग्रेडियंट से हम बहुत अच्छे और बहुत पावरफुल काम लेने वाला है और वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ग्रेडियंट से किस तरह हम इलस्ट्रेशन कर सकते हैं यानी स्केचेस बना सकते हैं। तो साथ रहिएगा, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि उनका भी भला हो। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो। Itu